अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज का हमारा सेशन ओ लेवल के मुतालिक है और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पाकिस्तान में और बाकी कई सारे ममालिक में जो इंटरनेशनल लेवल पे या आप ये कह सकते हैं यूके बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के अलाइन करने के लिए ओ लेवल और ए लेवल का एजुकेशन सिस्टम है। कई सारे इंटरमीडिएट फैमिली से बिलोंग रखने वाले पेरेंट्स वो कीन इंटरेस्टेड होते हैं कि अपने बच्चों को ओ लेवल और ए लेवल की एजुकेशन दें, जिससे फ्यूचर में वो उनको फ़ॉरेन एजुकेशन से जो है वो आसानी से वीज़ा के ज़रिए से या फिर यूके में जो सेटल होना चाहते हैं या वहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हैं, उस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इस एजुकेशन सिस्टम को तो डेफिनेटली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही स्पॉन्सर कर रही होती है और उनका ही एक मेकनिज़म है, या आप ये कह सकते हैं कि उनकी ही ये एक्सटेंशन है। सो हम इस जर्नी में जो आपका ये जर्नी हमारे साथ चलेगा, ये कैम्ब्रिज जर्नी आप थ्रू कर सकते हैं हार्वर्ड एकेडमी के ज़रिए से। आप देखते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम मौजूद होते हैं पाकिस्तान में जो ओ लेवल ए लेवल के कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम जो सिस्टम लेके चलेंगे या जो एक हमारा मैकेनिज़्म होगा, अगर बच्चा घर बैठे या फ़ीमेल स्टूडेंट्स होती हैं पेरेंट्स के अलावा वो किसी दूसरे सिटी में रहना पसंद नहीं करते बच्चे, या फिर पेरेंट्स भी ये डिसलाइक करते हैं कि बच्चे उनसे दूर रहें, और ओ लेवल या ए लेवल के ज़रिए से वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम से भी मुस्तफ़ीद करना चाहते हो। तो उस हवाले से ये हार्वर्ड एकेडमी का जो आपका जर्नी है, ये आप घर बैठे भी इसको आसानी से जो है वो मीट कर सकेंगे, आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। सो यही हमारा ऑब्जेक्टिव और मिशन है कि हमें बहुत जो है वो चीज़ों को ट्रिकी करके, या जो जिस तरीके से आप ऑनलाइन जितने भी एजुकेशन सिस्टम हैं उनमें देखते हैं तो बच्चे जो नॉर्मल से अगर ओ लेवल ए लेवल की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उनके बस की बात नहीं होती कि वो टोटल एजुकेशन सिस्टम जो इंग्लिश बेस्ड होता है उससे वो टोटली फेमिलियर हो सके। सो हम इसको एक पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में कि हमारे बच्चे जो उर्दू मीडियम से इंटर करते हैं या फिर जो उर्दू मीडियम से मिडिल तक पढ़ते हैं, आगे वो जाते हैं डायरेक्टली ओ लेवल की तरफ जाते हैं, या मैट्रिक किया है उसकी तरफ डायरेक्टली फिर ए लेवल की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानी से एक प्लेटफॉर्म जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। स्पेशली पेरेंट्स जो गाइड करना चाहते हैं अपने बच्चों को, घर बैठे आप लोगों को जो जितनी भी करस्पॉन्डेंस होगी एग्ज़ाम के हवाले से वो भी हम डील करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं कि ओ लेवल इट्सेल्फ है क्या, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, या जो आप ये कह सकते हैं कि फ़र्स्ट स्टेप है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डेवलप किए हैं जो आपको लाजमी तौर पर उनका आंसर का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ ओ लेवल, ओ लेवल की एज वगैरह क्या है। ओ लेवल सबसे पहले तो ये एब्रीविएशन है जो जिससे स्टैंड करता है ऑर्डिनरी लेवल। सो ये क्या है, इज़ एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्वालिफ़िकेशन। यूजुअली जो एज होती है वो ग्रुप 14 से लेके 16 तक का जो आपकी एज लिमिट होती है उसमें बच्चे ओ लेवल करते हैं, और ये इसको GCSE भी कहते हैं, GCSE। और ये सिस्टम है यूके बेस्ड जिसको जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, यानी कि जो यूके में मैट्रिक के इक्वल होता है उसको पाकिस्तान में ओ लेवल भी आप कह सकते हैं, या फिर आप GCSE भी कहते हैं, जो कि यूके में नॉर्मली बोला जाता है। इसके बाद सेकंड आपका जो क्वेश्चन आता है, व्हाट सब्जेक्ट्स कैन यू टेक इन ओ लेवल। ओ लेवल में आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में जो आप मैट्रिक करते हैं तो देखते हैं कि एक जनरल सब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, और डिपेंडिंग ऑन के बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, फ़िज़िक्स का पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, बायो पढ़ना चाहता है। सो इसके हवाले से जो ओ लेवल है उसकी ज़्यादा एक्सटेंसिव ऑप्शन हैं आपके पास, सब्जेक्ट्स की ज़्यादा चॉइस है। आप इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस है, साइंस के सब्जेक्ट में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें सोशल साइंसेस वगैरह के आ जाते हैं, जिनमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी वगैरह, लैंग्वेज के कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अगर आप
बच्चे को फ्रेंच पढ़ाना चाहते हैं, स्पेनिश सिखाना चाहते हैं, वो भी है। और इसके अलावा बिज़नेस की स्टडीज़ हैं और कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं, और इसके अलावा वाइड सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है जो आने वाले सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप कौन से सब्जेक्ट्स अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर पे क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ ओ लेवल डिफरेंट फ्रॉम ए लेवल। ओ लेवल को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं ए लेवल से। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ओ लेवल स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी लेवल, जबकि ए लेवल है एडवांस्ड लेवल की ये एब्रीवेशन है। ए लेवल मीन के एडवांस लेवल। सेकेंडरी एजुकेशन के जो इक्वल है, सेकेंडरी एजुकेशन कहें तो पाकिस्तान में मैट्रिक इज़ इक्वल टू ओ लेवल, या ओ लेवल इज़ इक्वल टू मैट्रिक। और जिस तरह मैट्रिक के बाद इंटर किया जाता है, FSC की जाती है, उसको हम एडवांस लेवल कहते हैं, ओ लेवल ए लेवल के सिस्टम में। जबकि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के नाम से उनको जानते हैं। सो इससे अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ग्रेडिंग क्राइटेरिया ऑफ फॉर ओ लेवल। आपने देखा होगा कि अगर आप आइट्स करते हैं, जिसको कई लोग आईलेट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन आइट्स वर्ड है IETS, तो इसके बैंड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी तरह जो हाईएस्ट है बैंड, आप उसको ये कह सकते हैं, या इसी तरह ये ग्रेडिंग चलती है जब आप ओ लेवल की ग्रेडिंग करते हैं। 9 इज इक्वल टू A B C D E F G, तो ये G तक चलता है। यहाँ पे मैंने शायद इसकी कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से आप पीछे लेके जा सकते हैं, यानी कि 7 इज इक्वल टू A, 6 इज इक्वल टू B C D E F और G, क्योंकि G तक इसकी ग्रेडिंग होती है जो ओ लेवल है। तो जो 7 जिस तरह बैंड्स चलते हैं आइट्स में, इसी तरह से अगर आप टॉप पे जाते हैं तो आपकी ग्रेडिंग में A होता है, या फिर इसी तरह से नंबरिंग में भी आप इसको कह सकते हैं। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है आपकी ई से डाउन नहीं होनी चाहिए, ई कम अज़ कम होनी चाहिए आपकी पासिंग के लिए। और जब आपके फर्दर एडमिशन के हवाले से बात होती है तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग जितना आपकी अच्छा रेटिंग होगी, जितने आपके अच्छे स्कोर आपने किए होंगे, उतना आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो जो ए है वो हाईएस्ट है और जी जो है वो लोएस्ट आता है। और ए को जो इंडिकेट करते हैं हम, यानी कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस अगर किसी की है तो उसको ए स्टैरिक के साथ आप शो करते हैं। और इसके अलावा जो नंबरिंग है 1 से लेकर 9 तक भी इसको शो किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर ये ग्रेडिंग हो गई कि कितने आप स्कोर करते हैं, कितने आप मार्क्स लेते हैं अच्छे, उस हवाले से आपके नंबरिंग किस तरह काउंट होती है। 5वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू कम्प्लीट ओ लेवल। ओ लेवल को कम्प्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ओ लेवल के कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली 2 ईयर्स होते हैं, और हर टर्म की जो एग्ज़ाम है, यानी कि आपका जब एकेडमिक ईयर एंड होता है तो आपके एग्ज़ाम होते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग ओ लेवल। ओ लेवल को आप जब लेते हैं तो उससे फ़ायदा क्या है। ओ लेवल क्वालिफिकेशन आर वाइडली रिकग्नाइज, यानी कि आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे, आपको मैट्रिक अगर आपने पाकिस्तान से किया है, किसी और कंट्री से किया, तो आपको इक्वलेंसी बनवानी पड़ती है और उसकी कहीं पे रिकग्निशन होती है, कहीं पे नहीं होती। जबकि ओ लेवल की एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल लेवल पे होती है, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर एम्प्लॉयज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसके अलावा इसकी सॉलिड फाउंडेशन होती हैं, जो नॉलेज है, जो इसके सिलेबस है, जो इसका क्राइटेरिया है, वो बच्चों में बहुत एक प्रैक्टिकल नेचर की एक काबिलियत को इन्हेंस करने के लिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, या उनका IQ लेवल भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें हेल्प होती है स्टूडेंट्स के। इससे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर ओ लेवल एग्ज़ाम। यानी कि अगर मुझे ओ लेवल के एग्ज़ाम अगर प्रिपेयर करने हैं, ये अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के बिहाफ पे करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनका बच्चा कैसे ओ लेवल कर सकता है। और अगर एक बच्चा डिसाइड करता है कि मैंने ओ लेवल करना है तो वो कैसे, इस सवाल का जवाब उसको मिल सकता है। तो रेगुलर जो आपका स्टडी है या पार्टिसिपेट आपने करना होता है, आपके ऑनलाइन जो मैकेनिज़्म है, आपने एग्ज़ाम जो कैम्ब्रिज सिस्टम है उनके ज़रिए से आपने एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है। रेगुलर जो प्रिपरेशन है उसके लिए कहीं क्लास अटेंड करना लाजमी नहीं है।
आप उसकी ऑनलाइन जिस तरीके से हम इस कोर्सेज़ को ऑफ़र करेंगे और एक हमारी जो वेबसाइट है उसके ज़रिए से आप रेगुलर अपने जितने भी कोर्सेज़ हैं उनको आप एक्सेस कर सकेंगे, तो उस तरह से भी। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि पास्ट पेपर को भी आप फोकस करें। इसके अलावा जो एक्सपर्ट ट्यूटर है या टीचर है वो आपको जब हेल्प कर रहा होता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। बेसिकली पर्पज़ क्या होता है कि जो भी आप सब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन लेते हैं आपकी उस पर ग्रिप होनी चाहिए। सब्जेक्ट को जितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, जितनी आपकी इंग्लिश की राइटिंग अच्छी होगी, जितना आपको पास्ट पेपर का एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उतने ही अच्छी ग्रेडिंग आप ले सकते हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम में। इसके अलावा जो लास्ट आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू पास ओ लेवल। ओ लेवल को पास करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने आपको ग्रेडिंग का बताया था, ए स्टैरिक जो है वो ज़्यादा है और जी तक ये ग्रेडिंग जाती है, और एटलीस्ट जो पासिंग के लिए चाहिए वो ग्रेड ई तक रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके इसमें ग्रेडिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली जब आप फ्यूचर में ए लेवल की तरफ एडमिशन करते हैं या फिर आप अगली एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको उतना ही उससे फ़ायदा होता है। सो ये मैंने आज के इस छोटे से ट्यूटोरियल में या सेशन में आपको बेसिक लेवल पे जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ओ लेवल की तरफ, उनको जो बेसिक गाइडलाइन चाहिए उस हवाले से मैंने आपको बताया सारा। तो ये कैम्ब्रिज का जो जर्नी है उसको आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आसानी से जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। आप फ्यूचर में अपने आफ्टर ए लेवल आप किसी ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में तो आपको आसानी से मिल सकेगा। सो ये चीज़ें हमारी एक आप लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से और लेक्चर्स की सीरीज़ के हवाले से सारी हमारा ये सेशन चलता रहेगा, लेकिन ये आज का हमारा स्टार्ट था। होप्स हो कि काफ़ी हद तक वीडियो में आपको लर्निंग को भी चीज़ें मिली होंगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आंसर के सेशन के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।